सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, 3 शख्स की बर्बादी तय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हदीस मुबारक का खुलासा है, एक हदीस पाक में है जिसका खुलासा और मफ़हूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए सीढ़ी पर चढ़े। जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा आपने तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर आपने फरमाया आमीन। और इसी तरह जब तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर आपने फरमाया आमीन। खुतबे के बाद सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन ने सवाल पूछा, आपसे अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, यह आपकी आदत मुबारक नहीं थी, आपने पहली मरतबा ऐसा किया, इसकी क्या वजह है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए। जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की कि बर्बाद और हलाक हो जाए वो शख्स जिस शख्स के ज़िंदगी में उसके माँ या बाप कोई मौजूद हो और वो जो है उनकी खिदमत करके अब जन्नत में अपनी जगह ना बनवा ले, अल्लाह को राज़ी न कर ले। आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन नहीं कहा, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप आमीन कहिए। और दोस्तों, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी कभी भी अपनी तरफ़ से कोई बात नहीं कहते। यहाँ तक क्या आता है कि अल्लाह के रसूल जो अपनी तरफ़ से थूकते भी नहीं, बिना अल्लाह के हुक्म के कोई काम नहीं करते। तो आमीन इतनी बड़ी बद्दुआ थी, इसके लिए जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन किस तरीके से कह सकते थे? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ़ से नहीं कहा, बल्कि अल्लाह का हुक्म होगा तभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौकिया नऊज़ बिल्लाह नहीं कहा आमीन, बल्कि अल्लाह का हुक्म था। इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो 3 बातें हैं, जो 3 शख्स के बारे में बद्दुआ दी जा रही है, ये 3 आमाल ऐसे हैं इनको जो है हरगिज़ नहीं करना चाहिए। पहली जो बद्दुआ दी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या थी कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में माँ या बाप हो, वालिदैन हो, उनमें से कोई एक हो और वो जो है उनकी खिदमत करके अल्लाह को राज़ी न कर ले। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में झाँक के गौर करें कि हमारी ज़िंदगी का क्या हाल है। हम ऐसे काम कर रहे, क्या ये इस बद्दुआ के मुस्तहिक हम हैं या नहीं हैं? इस बद्दुआ से हमने अपने आप को बचा रखा है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ ही काफ़ी थी, लेकिन उसके ऊपर हमारे और आपके तमाम दुनिया के इंसानियत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आमीन कह दिए, तो और ये बद्दुआ जो है और बढ़ जाती है। इसकी यानी 100% इसको कबूल होना ही होना है, इस बात को तय है, ये होना ही होना है। तो हम इस आमाल से अपने आप को बचाएं। जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कही थी, वो ये थी कि जब आपका नाम लिया जावे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जावे और वो शख्स बर्बाद हो जावे, जब आपका नाम आवे और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। किसका नाम आवे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आवे तो हम पर दुरूद वाजिब है, पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज है। और नहीं अगर हम पढ़ते तो इस बद्दुआ के मुस्तहिक है। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और पूरी इंसानियत के लिए कितनी कुर्बानियाँ की, ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए। सारी ज़िंदगी जो है अपनी उम्मत के पीछे गुजार दी, उम्मत के फ़िक्र में, गम में। और इतने एहसान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि इंसान अपने जिस्म का बाल जो अपने जिस्म के जो चमड़े को उनकी जूती बना के दे दे तो भी उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। तमाम ज़िंदगी दुरूद शरीफ पैदाइश से लेकर मौत तक पढ़ते रहे तो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा नहीं हो सकता। लेकिन जब उनका नाम आवे तो दुरूद शरीफ पढ़े तो हम इस बद्दुआ से जो है बचे रहेंगे। हम ऐसे अमल न करें। हम अपने आप को जांचें कि हमारे ज़िंदगी में ये अमल तो नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारे सामने से गुजर जाता है और हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। दुरूद शरीफ दोस्तों पढ़ना ज़रूरी है। और दुरूद शरीफ, बहुत सारे दुरूद शरीफ है, हज़ारों लाखों दुरूद शरीफ है। जो हमको याद हो वो पढ़े। सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटा दुरूद शरीफ है, इसको कम से कम पढ़ ही ले तो हम इस बद्दुआ से बचे रहेंगे।
मैंने दूसरी चीज़ क्यों नहीं बताई, क्योंकि दूसरी चीज़ रमज़ान के बारे में है और अभी जो है फ़िलहाल रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैं इस पर बात करना चाहूँगा। जब दूसरी सीढ़ी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक रखा तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिस शख्स की ज़िंदगी में रमज़ान आवे और वो जो है रो धोकर और नेक आमाल कर कर अपनी मग़फ़िरत न करवा ले। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो जो जिसकी ज़िंदगी में, जिस मोमिन की, ईमान वाले की ज़िंदगी में रमज़ान आ जावे, बालिग हो और वो जो है अपने आमाल, अच्छे नेक आमाल करके अल्लाह के हुक्म पर चल कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चल कर अपनी बख्शिश नहीं करवा लेता तो ख़ुद अपनी बर्बादी का ज़िम्मेदार है। क्यों अल्लाह ने बद्दुआ कहलवाई, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कही, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा कि रमज़ान मुबारक में ऐसा मुबारक महीना है, इसमें जो है बारिश के कतरों से ज़्यादा जो है अल्लाह की रहमतें बरसती है। इसमें शैतान, शायातीन जो है कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह एक का 70, यानी जो फ़र्ज़ अदा कर रहा है, एक फ़र्ज़ अदा कर रहा है, उसके 70 फ़र्ज़ अदा करने के बराबर उसको नेकियां मिलती है। जो नफिल पढ़ता है, नफिल काम करता है, उसको फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों सोचो, अल्लाह ने इतनी आसानियाँ कर दी, इतनी आसानी कर दी, यूँ समझ लो दूध और शहद के दरिया बह गए, और फिर भी हम अपने नाअहली की वजह से और अपनी सुस्ती की वजह से, अपने जो है जाहिलाना हरकतों की वजह से, अगर हम रमज़ानुल मुबारक के महीने से फ़ायदा नहीं उठाते, अल्लाह को राज़ी नहीं करते, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी नहीं करते, तो हमारी बर्बादी का ज़िम्मेदार कौन है? हमारी बर्बादी की ज़िम्मेदार खुद हम हैं। अगर हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने का फ़ायदा नहीं उठाया और पुराने आमालों से, बुरे आमालों से, हमने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की और अल्लाह को राज़ी नहीं किया, तो हम अपने सज़ा के, अपने आखिरत के ख़राब होने के खुद हम मुस्तहिक़ हैं। खुद हमने जो है अपनी आखिरत ख़राब की। अल्लाह ने इतनी बारिश के कतरों से ज़्यादा इसमें अल्लाह ने 3 हिस्से फरमाए। एक जो है रहमत का है, एक जो है बरकत का है, और एक जो है आग से खलासी का है। दोस्तों रमज़ान के आखिरी हिस्से में, जो आखिरी के 10 दिन होते, अल्लाह उसमें जो है यूँ आता है हदीस पाक में, आग के खलासी वाला हिस्सा है। ये जो आखिरी हिस्सा है, इसमें अल्लाह लोगों को, यानी बहाने ढूँढ ढूँढ के जो है लोगों को, जिन पर जहन्नम वाजिब हो जाती है, उनको जो है उनके गुनाहों को माफ़ करके उन पर जो है जन्नत वाजिब कर देता है। अगर इस पर भी हम अपने आप को जो है अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलते, तो फिर हम अपनी बर्बादी के खुद मुस्तहिक़ हैं, खुद हम ज़िम्मेदार हैं। ये सब बात कहने का मकसद यही कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो है हम अपने पिछली ज़िंदगी से तौबा कर लें, और जो आगे आने वाली ज़िंदगी है और रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें हम तौबा करें और अल्लाह को राज़ी करें, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बनाएं। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।